आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 पर्यावरण और हम का अध्याय 11, जिसका शीर्षक है आओ बनाएं नक्शा। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। एक दिन प्रशांत के पिताजी ने उसे चिट्ठी डालने डाकघर भेजा। नीचे इस रास्ते का एक नजरी नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में रास्ते में आ रही अलग अलग चीजों और जगहों को किसी न किसी संकेत से दर्शाया गया है। तो आइए नजरी नक्शा देखें। इस नजरी नक्शे में घर, प्रशांत का घर, खेत, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर, कुआं, तालाब, पुल, नदी, पहाड़ इत्यादि को दर्शाया गया है। आइए अब संकेतों को पहचानें। घर, प्रशांत का घर, खेत, पुल, डाकघर, कुआं, नदी, पेड़, पहाड़, स्वास्थ्य केंद्र, तालाब, मंदिर। प्रश्न संख्या 1, दिए गए नजरी नक्शे को देखकर बताइए प्रशांत को अपने घर से डाकघर जाने के रास्ते में क्या क्या मिलेगा। तो प्रशांत को अपने घर से डाकघर जाने के रास्ते में मिलेगा कुआं, स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर, तालाब और पेड़। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, जब आप अपने घर से पाठशाला जाते हैं तो आपको भी रास्ते में पेड़, कुआं, मंदिर आदि मिलता होगा। अपने घर से पाठशाला पहुंचने तक के रास्ते का नजरी नक्शा बनाइए। रास्ते में आ रही चीजों और जगहों को संकेतों से दर्शाइए। आप अपने मनचाहे संकेत बना सकते हैं, पर उन्हें नीचे बताना मत भूलिएगा। तो आइए नजरी नक्शा देखें। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह मेरे घर से विद्यालय तक का नजरी नक्शा है। इसमें ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, दाईं ओर पूर्व है और बाईं ओर पश्चिम है। तो आइए अब नक्शे को देखें। यह मेरा घर है। डाकघर, खेत, कुआं, मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय और पेड़। संकेत क्या बनाए? तो नजरी नक्शे में बनाए गए संकेत हैं घर, पेड़, डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र, कुआं, विद्यालय। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत की बहन शीतल ने दिशाओं को पहचानना सीख लिया है। वह उगते सूरज को आधार बनाकर यह बता सकती है कि उसका घर, स्कूल और कोई और जगह किस दिशा में है। एक दिन उसने अपने स्कूल के आसपास के स्थानों को उसकी दिशा के अनुसार कागज पर बनाया। तो आइए अब शीतल का बनाया नक्शा देखें। शीतल का नक्शा ऊपर की ओर दक्षिण है, नीचे उत्तर है, दाईं ओर पश्चिम है, बाईं ओर पूर्व है। यहाँ पर बगीचा, अस्पताल, मेरा स्कूल, मेरा घर, पहाड़ इत्यादि को दर्शाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत ने जब शीतल का बनाया हुआ नक्शा देखा तो बोला, नक्शा तो तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन कागज पर जब नक्शा बनाते हैं तो उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर रखते हैं। मतलब किसी स्थान से उत्तर की ओर के स्थानों को ऊपर की ओर बनाया जाएगा, दक्षिण की ओर के स्थानों को नीचे की ओर। इसी प्रकार कागज की दाईं ओर पूर्व के स्थानों को और बाईं ओर पश्चिम के स्थानों को बनाया जाता है। इस बात को समझने के लिए मैं अपने नक्शे पर यह चिन्ह बनाता हूँ। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। आइए अब प्रशांत का नक्शा देखें। प्रशांत का बनाया नक्शा ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। यहाँ पर पहाड़, मेरा स्कूल, अस्पताल, मेरा घर और बगीचा आदि को दर्शाया गया है। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 3, शीतल के नक्शे और उसके भाई के नक्शे में क्या फर्क है? दोनों चित्रों को देखकर समझाइए। तो आइए उत्तर जानते हैं। शीतल के नक्शे में दक्षिण दिशा ऊपर की ओर है, उत्तर नीचे, पश्चिम दाएं और पूर्व बाईं ओर है, जो गलत है। प्रशांत के नक्शे में उत्तर दिशा ऊपर की ओर है, दक्षिण नीचे है, पूर्व दाईं ओर है और पश्चिम बाईं ओर है, जो सही है। प्रश्न संख्या 4, अपने स्कूल और उसके आसपास के स्थानों को दर्शाते हुए एक नक्शा बनाइए। तो यह गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आजाद ने नक्शा बनाया। आपने कक्षा 3 में दिशा पहचानना सीख लिया था। इस कक्षा में आपने यह सीख लिया कि नक्शों में दिशाएं कैसे दर्शाई जाती है और संकेत सूची किस प्रकार बनाई जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आजाद ने एक नजरी नक्शा बनाया है और साथ में संकेत सूची भी बनाई है, जिसमें हैंडपंप, घेरा, पाठशाला, पेड़, खेत, मंदिर, मस्जिद, सड़क, रेल लाइन, रेल फाटक, नदी और पुल के संकेत इत्यादि हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यह नक्शा आजाद ने बनाया है।
यह उसकी पाठशाला के आसपास का नक्शा है। नक्शे में खेत, घेरा आदि दर्शाए गए हैं। उसने नक्शे की संकेत सूची भी साथ बनाई है। आजाद ने आपकी मदद के लिए दिशा तीर भी बनाए हैं। दिशा तीर का अर्थ है ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। आइए आगे बढ़ते हैं। नक्शा और संकेत सूची देखकर इन सवालों के उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। 1. हैंडपंप आजाद की पाठशाला से किस दिशा में है? तो उत्तर है उत्तर दिशा की ओर। 2. सड़क आजाद की पाठशाला से किस दिशा में है? तो उत्तर है पूर्व की ओर। प्रश्न संख्या 3। रेल लाइन आजाद की पाठशाला से किस दिशा में है? तो उत्तर है उत्तर दिशा की ओर। प्रश्न संख्या 4। नदी पाठशाला से किस दिशा में है? तो उत्तर है दक्षिण दिशा की ओर। प्रश्न संख्या 4। सड़क की पूर्व दिशा में क्या है? तो उत्तर है खेत। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। अब आप बनाइए। जो भी बनाते हैं यदि उसके संकेत सूची में नहीं हो तो उन्हें सूची में तुरंत जोड़िए। 1. आजाद की पाठशाला के दक्षिण में एक पेड़ बनाइए। 2. पाठशाला के उत्तर में संतू का घर बनाइए। 3. सड़क के पश्चिम और रेलवे लाइन के दक्षिण में एक कुआं बनाइए। 4. मंदिर और सड़क के पूर्व में एक घर बनाइए। 5. घेरे में एक और पेड़ बनाइए। ऊपर चित्र में आजाद का बनाया नक्शा है और उसमें जो भी नई चीजें जोड़ी गई हैं आप उन्हें वहां देख पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। अब बताइए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आजाद के बनाए नक्शे में जो नई चीजें जोड़ी गई हैं हमें उनका भी ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। 1. रेलवे लाइन के दक्षिण में क्या क्या है? तो उत्तर है संतू का घर, कुआं, पेड़, पाठशाला, मस्जिद। 2. खेत के पश्चिम में क्या क्या है? तो उत्तर है सड़क, कुआं, पेड़, हैंडपंप, पाठशाला, मस्जिद। 3. पाठशाला के पूर्व में क्या क्या है? तो उत्तर है पेड़, सड़क, खेत। 4. नदी आजाद की पाठशाला के दक्षिण में है, पर पाठशाला नदी की किस दिशा में है? तो उत्तर है पाठशाला नदी की उत्तर दिशा में है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8। आप भी अपने स्कूल का नक्शा बनाइए। याद रखना, उत्तर की ओर मुंह करके बैठना। और क, जो सामने हो यानी उत्तर में उसे ऊपर बनाना। ख, जो पीछे हो यानी दक्षिण में उसे नीचे की तरफ बनाना। ग, जो बाएं हाथ की ओर हो यानी पूर्व में उसे दाईं ओर बनाना। घ, जो बाएं हाथ की ओर हो यानी पश्चिम में उसे बाईं ओर बनाना। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।